हेलो स्टूडेंट, A1 स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। आज एक्सरसाइज 5.3 का सॉल्यूशन बताने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 5.3 में हमें n पदों का योग के बारे में पढ़ना है। उसे पढ़ने से पहले कुछ फार्मूला देख लेते हैं। जो एस एन का फार्मूला होता है, एस एन का दो फार्मूला होता है। एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ये जो एस एन का रियल फार्मूला होता है। एस एन बराबर n/2 बड़ी कोष्ट है 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये क्या है? इसका रियल फार्मूला है। ठीक है। अब आता है एस एन के एक और फार्मूला होता है जब प्रथम पद और अंतिम पद दिया रहता है। जैसे एस एन बराबर होता है n/2 बड़ी कोष्ट में a प्लस l होता है। ये दूसरा फार्मूला है। उसके अलावा 3 नोट है। प्राकृत संख्या n के लिए योग होता है n इंटू n प्लस 1/2। ये ऑब्जेक्टिव के लिए है। दूसरा ये है कि सम संख्या n के लिए योग का फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1। तीसरा है कि विषम संख्या n के लिए योग का फार्मूला होता है n²। ये तीनों ऑब्जेक्टिव के लिए है, जबकि वो दोनों सवाल है मेरा सब्जेक्टिव, यानी कि अभी जो बनाने वाले 5.3 में उसके लिए ये तीनों क्या है? इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है। अब आते हैं 5.3 के कुछ सवाल में। जैसे एक का सवाल है, एक में सारे सवाल नहीं बताएंगे, एक का पहला और एक का चौथा बताएंगे। एक का पहला है मेरा सिंपल संख्या है, एक का चौथा है जो क्या है? बट्टा वाला है। दोनों बनाने का तरीका क्या है? कहा गया है कि एक में निम्नलिखित समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करें। यानी एक का पहला सवाल है मेरा लिखा हुआ समांतर श्रेणी में 2, 7, 12, ... 10 पदों तक, यानी 10 पदों तक की संख्या का योग ज्ञात करना है। ए का मान मेरा हो जाएगा 2, डी का मान निकालेंगे तो 7 - 2 घट के हो जाएगा मेरा कितना? 5 हो जाएगा, एन हो जाएगा। और एन का मान 10 पदों तक, तो एन का मान 10, तो हमें निकालना है योग, मतलब एस एन बराबर, एस एन का फॉर्मूला होता है n/2, 2a प्लस हो जाएगा n-1 का इंटू डी। मान रखेंगे 10 पदों का योग ज्ञात करना है, मतलब एस एन का मान, मतलब एन का मान कितना है? 10 है, तो एन के जगह पर रखेंगे 10, तो हो जाएगा 10/2। जबकि बड़ी कोष्ट है 2 गुने ए के जगह पर कितना है? 2 है, प्लस n-1, n-1 डी के जगह पर है 5, तो गुने 5 बड़ी कोष्ट बंद। 2 से घटेगा ये 5 मरतबा, तो ये बाहर में है 5, 2 दूना हो जाएगा मेरा 4 प्लस, सॉरी यहाँ n की जगह पर 10 रखना था क्योंकि 10 पे तो जो ना है, तो 10 - 1, 10 में से 1 गया होता हो 9 गुने 5 हो जाएगा। ये है बाहर में 5, 4 प्लस 9 गुने 5 करेंगे तो 5 नंबर कितना हो जाएगा? 45। 5 गुने 4 और 45 हो जाएगा 49। गुना करेंगे तो 5 नंबर 45 के 5 बचेगा 4, 5 चौका 20 और 20 4 कितना हो जाएगा? 24, यानी 245 आंसर आया है, जो क्या हुआ? इसका एस एन का मान हो गया। क्लियर है? चलिए अब आते हैं अगला सवाल में, जो एक का चौथा सवाल है। एक का चौथा सवाल लिखा हुआ है 1/15, 1/15, 1/12, 1/10 ... लगा हुआ है 11 पदों तक। यानी जो हमें ज्ञात करना है 11 पदों तक के योग ज्ञात करना है। ए का मान कितना हो जाएगा? तो ए का मान हो जाएगा 1/15। डी का मान निकालेंगे, दूसरा में से पहले घटाएंगे, दूसरा 1/12 माइनस पहला है 1/15, घटाने गए 15-12 का एलसीएम हो जाएगा, लगभग 15-12 का एलसीएम हो जाता है 60, 12 पंचे 60 हो जाएगा, माइनस 15 चौका 60, 4 एका 4 घट के हो जाता है 1/60। डी का मान हो गया 1/60। 11 पदों तक एन का मान हो गया 11, तो हमें निकालना योग एस एन बराबर हो जाएगा n/2, 2a प्लस हो जाएगा n-1 इंटू डी। मान रखेंगे एन का मान 11 है, 11/2, 2 गुने ए का मान 1/15 हो जाएगा, प्लस n-1, 11-1 इंटू डी का मान 1/60। कोष्ट बंद कर दिए। 11/2 है, 2 एका 2 बट्टा हो जाएगा 15, प्लस 11 में से 1 गया था 10 गुने 1/60। कोष्ट बंद कर दिए। 10 से कटेगा ये 6 मरतबा, तो हो जाएगा मेरा 11/2, 2/15 जोड़ 1/6 के बराबर हो गया। क्या होता है? 11/2 यहाँ पर है, वो तो रहेगा 11/2। अंदर में एलसीएम होगा, 15 6 के एलसीएम हो जाता है मेरा कितना? 60 हो जाता, नहीं 30 हो जाएगा। एलसीएम मेरा हो जाएगा 30। 15 से कटेगा 2 मरतबा, 2 दूना हो जाएगा 4, प्लस 6 से कटेगा 5 मरतबा, 5 का 5, ये हो गया 11/2, 4 5 हो जाएगा 9/30। कटने वाला 3 से 3 मरतबा, 3 से कटेगा ये 10 मरतबा, 11 33 और 10 दूना हो जाएगा 20, तो मेरा योग कितना हो गया? 33/20। ये फाइनल क्या है? इसका आंसर है। क्लियर है? अगला सवाल है मेरा, एक में दोनों हो गया, दूसरा सवाल के दूसरा में आते हैं। 2 का ज़्यादा सवाल नहीं है, 2 का पहला और दूसरा देख लेते हैं।
2 का पहला क्या लिखा हुआ है 7 प्लस 10.1/2 प्लस 14 प्लस डॉट 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 प्लस 84। इस प्रकार जाएगा 84 तक ले तो कितना होगा योग पूरा वही हमें ज्ञात करना है। शुरू में ए है तो ए का मान 7, डी का मान निकालने का दूसरा माइनस पहला, दूसरा कितना 10 दूना 20 एक 21/2 हो जाएगा माइनस पहला है 7 घटाएंगे बट्टा 1 करके 2 एक कैल्शियम हो जाएगा 2 21 माइनस 7 दूना 14 घट के हो जाएगा 7/2। डी का मान हो गया 7/2। इनका मान नहीं पता है, सबसे अंतिम में 84 है यानी टी एन का मान हमें 84 दिया है तो टी एन का मान हो जाएगा 84। इस कंडीशन से देखा जाए तो टी एन का मान 84 है लेकिन बीच में कितने पद है हमें नहीं मालूम है। तो पहले टी एन की सहायता से एन निकलेगा, जब एन निकल जाएगा तब ऐसे निकलना होगा। तो टी एन का फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मान रखेंगे टी एन का मान 84 है बराबर ए की जगह पर 7 प्लस एन का मान नहीं पता है तो एन माइनस 1 और डी की जगह हो जाएगा 7/2। ये 7 इस साइड में आएगा तो 84 माइनस 7 बराबर एन माइनस 1 का गुण्य हो जाएगा 7/2 हो जाएगा। 84 में से 7 जाएगा तो हो जाएगा 77 बराबर हो गया एन माइनस 1 का गुण्य हो जाएगा 7/2। इधर क्या देख रहे हैं 2 भाग में उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा 77 गुण्य हो जाएगा 2। अब बट्टा में 7 भाग में है तो बट्टा में चला जाएगा जो एन माइनस 1 हो जाएगा। 7 से कटेगा 11 मर तो 11 दूनी हो जाएगा 22 बराबर एन माइनस 1। माइनस 1 को इस साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा यानी 22 और प्लस 1 बराबर एन हो जाएगा 23 बराबर एन हो जाएगा। एन का मान हो गया मेरा 23। एन का मान जब 23 हो गया है तो क्या कर सकते हैं हम एस एन निकालेंगे। एस एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है एस एन बराबर हो जाता है n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मान रख देंगे एन का मान मेरा 23 निकला है तो 23/2 2a 2 गुने ए का मान 7 है तो 2 गुने 7 प्लस एन माइनस 1। एन का मान अभी निकला है 23 तो हो जाएगा 23 माइनस 1 और डी का मान हम पहले निकाले हुए 7/2 है रहने देंगे। यहाँ पर देख रहे हैं 23/2 ठीक है 7 दूना हो जाएगा 14, 23 में से 1 गया था 22 गुने हो जाएगा 7/2। 23/2 ठीक है यहाँ है 14, 2 से कटेगा 11 मर्दा 11 7 हो जाएगा 77 एन होगा। अब क्या है 23/2 ठीक है 77 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 4 11 के 1 और 7 1 8 1 9 91 हो जाएगा। गुना कर देंगे 23 इकाई 23 के 3 बचेगा 2 9 3 27 2 29 के 9 बचेगा 2 9 2 18 2 20 20 93/2 है। पूर्णांक तोड़िएगा तो 2 इकाई 2 0 2 चौका 8 हो जाएगा बचेगा 13 2 छक 12 1/2 यानी 246.1/2 मेरा क्या है इसका फाइनल आंसर है। क्लियर है। चलिए अब आते हैं 2 के दूसरा की ओर। 2 के दूसरा सवाल में क्या लिखा हुआ है 2 के दूसरा में 34 प्लस 32 प्लस 30 तरीका सेम है। 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट 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 प्लस 10। ए का मान शुरू का 34 है तो ए का मान हो गया 34। डी का मान हो जाएगा 32 माइनस 34 घटाएंगे तो हो जाएगा -2। एन का मान कितना नहीं पता लेकिन सबसे अंतिम में 10 है मतलब टी एन का मान कितना है 10 है। टी एन का मान अगर 10 हो जाएगा तो इसमें एन निकालना पड़ेगा। टी एन का है तो टी एन का फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन की जगह पर 10 बराबर ए की जगह पर 34 प्लस एन माइनस 1 नहीं पता है। डी का मान हो गया -2। 10 बराबर यहाँ पर 34 है -2 गुने एन करेंगे तो -2 एन माइनस माइनस प्लस 2 इकाई 2 क्या हो जाएगा 10 बराबर 34 2 हो जाएगा 36 माइनस 2 एन। एन का मान निकालना 2 एन माइनस इधर प्लस 2 एन हो जाएगा बराबर 36 पहले से 10 इधर आया था -10 यानी 2 एन बराबर हो जाएगा मेरा 26। तो एन बराबर हो जाएगा 26/2 कटेगा 13 मरतबा तो एन का मान हो गया मेरा 13। एन का मान 13 हो गया तो अब तो हमें एस एन निकालना बाकी है। एस एन निकालने जाएंगे तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है एस एन बराबर हो जाएगा n/2 2a प्लस हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी। मान रखेंगे एन का मान हमें है 13 तो रखेंगे 13/2 2a 2 गुने ए का मान है 34 प्लस n माइनस 1 तो 13 माइनस 1 और डी की जगह पर -2 हो गया। यहाँ क्या देख रहे हैं 13/2 ठीक है 34 दूना हो जाएगा आपको 68 जोड़ 13 में से गया 12 गुने -2 हो जाएगा 13/2 ठीक है। यहाँ 68 है प्लस माइनस जाएगा -12 दूना हो जाता है 24। 13/2 ठीक है 68 में से 24 घटाएंगे तो 8 में से 4 गया तो हो जाता 4 और 6 में से 2 गया तो 4 44 मरतबा 2 से करता है ये 22 मरतबा। 13 गुने 22 करेंगे गुना करेंगे 13 दूना 26 से 6 2 13 दूना 26 2 28 यानी मान कितना आ गया 286।
इस कंडीशन से ये सवाल का आंसर हुआ मेरा फाइनल। क्लियर है। अब आते हैं तीसरा सवाल की ओर। तीसरा सवाल में सारे सवाल इंपॉर्टेंट नहीं, 10 सवाल है, उसमें सिर्फ पहला, 9वां और 10वां बनाएंगे। 3 के पहला देखते हैं। 3 के पहला जो है उसी प्रकार जैसे 2 का सवाल था उसी प्रकार है, लेकिन यहाँ भाषा में लिखा हुआ है, यानी वहाँ था हमें अंक में दिया था श्रेणी में, यहाँ भाषा में लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ? a बराबर 5 हो, a का मान हमें दिया 5, कह रहा है d बराबर 3 हो, d बराबर कितना हो? 3 हो। तो कह रहा है an बराबर 50 है, an का tn का मान 50 है, तो कह रहा है n और sn निकाल, यानी n नहीं पता है, an दिया है, an का मतलब tn का मान दिया हमें 50, tn का मान 50 दिया है, तो क्या करना होगा? tn की सहायता से पहले क्या निकालना होगा? n निकालना होगा। और जब n निकल जाएगा तो sn आराम से ज्ञात कर लेंगे। तो क्या करेंगे? tn का फॉर्मूला लगाएंगे। tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn का मान 50 है, तो 50 बराबर a की जगह 5 प्लस n का जब मान नहीं मालूम है तो n माइनस 1 और d की जगह हो जाएगा मेरा 3। यहाँ 50 बराबर 5, 3 गुने n करेंगे तो 3n, और 3 माइनस 2 करेंगे तो 3 इकाई हो जाएगा -3। तो क्या हो गया? 50 बराबर 5 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 2 प्लस 3n, 2 को इस साइड में लाएंगे तो हो जाएगा 50 माइनस 2 बराबर हो जाएगा 3n, घट के हो गया 48 बराबर 3n हो गया। इसीलिए n बराबर हो जाएगा 48/3, 3 से कटेगा 16 मरतबा, तो n का मान कितना हो गया? 16। n का मान जब 16 हो गया है तो हम Sn ज्ञात करेंगे। Sn का फॉर्मूला लेंगे। Sn बराबर होता है n/2, 2a प्लस हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी। मान रखेंगे n का मान 16 निकला है अभी, तो 16/2, 2a, 2 गुने 1 की जगह 5 प्लस n माइनस 1 यानी 16 माइनस 1, और डी की जगह कितना है? 3 है। 2 से कटेगा ये 16 8 मरतबा, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 2 पंचे हो जाएगा 10, 16 में से गया था 15 गुने 3, तो 8 इंटू यहाँ पर 10 है प्लस 15 तिहाई 45 है, तो हो जाएगा 8 गुने 45, 10 हो जाएगा 55। गुना कर देंगे, 8 पंचे 40 के 0 4, 8 पंचे 40 4 हो जाएगा 44, क्या हो जाएगा? 440 मेरा क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर? ये 3 के पहला है ये। अब आते हैं 3 के 9वां सवाल में। 3 का 9वां सवाल है। 3 के 9वां सवाल में लिखा हुआ है कि a बराबर 3 हो, a बराबर 3, कह रहा है n बराबर 8 है, n d का मान नहीं दिया है, n बराबर कह रहा 8 है, तथा s बराबर 192 है। s का मतलब Sn का मान कितना है? 192। तो कह रहा है d का मान ज्ञात करें। अब देखिए tn तो दिया नहीं, Sn दिया है, Sn दिया है तो Sn की सहायता से अब d का मान निकलेगा। Sn का फॉर्मूला क्या होता है? Sn बराबर होता है n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मान रखेंगे। Sn का मान है 192 बराबर n का मान दिया हुआ है 8/2, 2 गुने 1 की जगह पर 3 और प्लस n की जगह पर है 8 माइनस 1 और डी की जगह पर d रहेगा। ये कटेगा 4 मरतबा, तो हो गया 192 बराबर 4 इंटू 2 तिहाई कितना हो जाएगा मेरा? 6, तो यहाँ हो जाएगा 6, 8 में से 1 गया था 7, डी हो गया। गुना करेंगे 192, 4 छक हो जाता है 24 और 4 सत्ते 28 डी। 24 को इधर लाइन घटाएंगे, 192 माइनस 24 बराबर हो जाता है 28 डी। घट के हो जाता है 12 में से 4 गया तो 8, 8 में से 2 गया तो 6, 168 बराबर हो जाता है 28 डी, यानी डी बराबर हो जाएगा 168/28। ये ना हुआ। 28 से लगभग कितना मरतबा कटेगा? तो पहले 2 से काटते हैं 14 मरतबा, 2 से कटेगा ये लगभग 2 8 16 और 2 6 84 और 14 6 84, यानी डी का मान कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये क्या है? इसका फाइनल आंसर है। ये हुआ 3 का 9वां है। 3 का 10वां देखते हैं। 3 का 10वां सवाल है, लिखा हुआ कि l बराबर 28 है, s बराबर 144 है, कुल 9 पद है, तो a ज्ञात करें। यानी यहाँ a भी नहीं दिया है, नहीं यहाँ d दिया है, 2 कंडीशन हमें नहीं दिया है। n का मान कर रहा है कुल 9 पद है, यानी n का मान हो गया 9, और हमें l दिया है। l जो होता है वही tn होता है, वही l होता है, जिसका मान कितना है? 28 है। और s का मान 144 है, s का मतलब Sn का मान दिया हुआ है 144, तो कह रहा है a का मान ज्ञात करना है। देखिएगा, जहाँ भी l मालूम होता है तो l मालूम होने के कंडीशन में Sn का फॉर्मूला जो होता है वो आपको ध्यान होगा, वीडियो के शुरू में बताया है कि जब l मालूम हो तो Sn बराबर होता है n/2 और a प्लस l होता है। इसके सहायता से हमें a का मान निकलेगा। Sn का मान 144 है, रख देंगे 144 बराबर n का मान मालूम है 9, तो 9/2,
ए प्लस एल के जगह पर कितना मान मालूम है 28 से 28 रख दी। अब देखिएगा 2 यहाँ भाग में इस साइड में आएगा तो गुना में हो जाएगा तो 144 से गुण्य हो गया 2 और 9 गुना में इधर आएगा तो भाग में बराबर ए प्लस 28 बचा हुआ है। 9 से करता है ये है 44, 16 मरता है 16 दिन हो जाता है 32 बराबर ए प्लस 28। 28 को इस साइड में लाएंगे तब 32 माइनस 28 बराबर ए, यानी अब 32 में से 28 ज़्यादा हो गया 4 बराबर ए। अतः ए का मान कितना हो गया 4 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए उसके बाद है चौथा सवाल। चौथा सवाल भी इम्पोर्टेंट सवाल है जिसमें लिखा हुआ है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए ए पी 9, 17, 25 के कितने पद लेंगे होंगे। पिछले क्लास में देखे थे ऐसा सवाल आया था। हल लिखे कह रहा है कि ए पी लिखा हुआ है 9, 17, 25 डॉट डॉट लगा हुआ। ए का मान मेरा हो जाएगा 9, डी का मान हो जाएगा 17 माइनस 9 करेंगे तो हो जाएगा 8। एन का मान कितना है, कितने पद लेने का मतलब एन का मान नहीं मालूम है। कह रहा है योग 636 प्राप्त करना है, मतलब एस एन का मान कितना होना चाहिए 636। यहाँ टी एन नहीं दिया है, हमें एस एन दिया है। एस एन दिया है तो एस एन की सहायता से एन निकलेगा। तो एस एन बराबर फार्मूला हो जाएगा मेरा एन बट्टा 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मान रखेंगे एस एन का मान 636 रख दिए। 636 बराबर एन का मान नहीं मालूम है, एन बट्टा 2, 2a 2 गुने 1 यहाँ पर 9 प्लस एन माइनस 1। एन का मान नहीं मालूम है, एन माइनस 1 और डी के जगह पर हो जाएगा 8। क्या हो जाएगा 636 हो गया आपको एन बट्टा 2, 2 नामा हो गया 18 प्लस 8 एन, ये 18 है 8 गुने एन करेंगे 8 है ना, 8 का हो जाएगा माइनस 8 एन हुआ। 636 बराबर है एन बट्टा 2, 18 में से 8 गया तो 10 प्लस हो गया 8 एन हो गया। यहाँ है 636 बराबर एन बट्टा 2, 10 और 8 में 2 कॉमन है, 2 कॉमन बाहर निकालेंगे तो अंदर बच जाएगा 5 प्लस 4 एन। 2 से 2 खत्म हो गया तो यहाँ जो बच जाएगा क्या बच जाएगा 636 तो ठीक है, तो हो जाएगा 636 बराबर ये n इंटू 5 करेंगे तो हो जाएगा 5n प्लस n इंटू 4n करेंगे तो हो जाएगा 4n स्क्वायर। इसको समझेंगे तो 0 बराबर क्या हो जाएगा सजा देंगे 4n स्क्वायर प्लस 5n, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 636, यानी देखा जाए तो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस हो गया 636 बराबर 0। ये तो कॉमन नहीं होने वाला है, इसका गुणनखंड तोड़ेंगे। गुणनखंड तोड़ने के लिए जब गए तो 4 गुने 636 कीजिएगा रफ में तो क्या हो जाएगा 4 गुने माइनस 636 किए ना किए 4 छक 24 के 4 बचेगा 2, 4 तेई 12, अब 12 2 14 के 4 हासिल 1, 4 छक 24 1 25, 25 44 आया गुणनखंड जो कि माइनस में आया। हमें घटा के पिछला का पुराना है, घटा के पिछला संख्या बराबर है। पिछला संख्या मेरा 5 है तो किस संख्या को गुना करेंगे जो 5 के बराबर है, 2 भाग में तोड़ना है जिसका अंतर कितना होना चाहिए 5 के बराबर होना चाहिए। 2544 है, 2544 गुणनखंड तोड़ने के लिए लगभग हमें लेना होगा 2 भाग में तोड़ने के लिए 53 और 48 ले सकते हैं। 53 और 48 का अंतर 5 है, 53 और 48 का गुणनखंड कितना होता है 636 होता है। यहाँ लिख देंगे 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 बराबर हो जाएगा 0। दोनों में कॉमन कुछ नहीं है तो हम n कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 4n प्लस हो जाएगा 53, ये हो गया। माइनस है दोनों में तो माइनस कॉमन लेंगे। 48 636 में जो कॉमन है वो है 16 नहीं 12 कॉमन है, 12 से कटेगा 12 चौका 48 तो हो जाएगा 4n माइनस कॉमन लिए तो प्लस, अब 12 से कटेगा इसको 12 पंचे 60, 3 36 12 तिहाई 36 हो जाएगा बराबर 0। देख रहे कोष्ट के अंदर दोनों में 4n प्लस 53 लिखा हुआ लिखा हुआ है। अब बाहर में n माइनस 12 बराबर 0 है। एक बार 4n प्लस 53 को क्या करेंगे 0 को बराबर करेंगे तो हो जाएगा 4n बराबर माइनस 53, तो n बराबर हो जाएगा माइनस 53 बट्टा हो जाएगा 4। पुनः n माइनस 12 बराबर 0 करेंगे तो n बराबर हो जाएगा 12। अब बताइए कोई भी संख्या माइनस 53 बटा 4 हो सकता है, यानी कहेगा 9वां पद 12वां पद 13वां पद 14वां पद होता है, लेकिन 53 बटा 4 नहीं होता है। अर्थात देखा जाए तो n का मान हमेशा धनात्मक पूर्णांक संख्या होता है, यानी बट्टा में माइनस में नहीं हो सकता है, हमेशा पूर्णांक। अतः जो n का मान हो कितना हो जाएगा 12, यानी कितनी पदों की संख्या है 12, पदों की संख्या कुल कितने हैं 12 है। क्लियर है।
अब आते हैं सवाल चौथा के बाद आते हैं आपको इम्पोर्टेंट है 7, 8, 9 और 12, 13, 14, यही सब इम्पोर्टेंट है। 7, 8, 9 मतलब पहले सातवां सवाल देते हैं। सातवां सवाल में कह रहा है उस एपी के प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात करें। 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है जिसमें डी का मान 7 है और 22वां पद 149 है। ए का मान हमें नहीं दिया है, डी का मान आपको दिया है 7 और कह रहा है 22वां पद 149 यानी टी 22 का मान हमें दिया है 149। टी 22 का मान 149 है मतलब एन का मान है 22। टी 22 है यानी टी एन का फॉर्मूला टी एन बराबर है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मान रखेंगे एन की जगह 22 है तो टी 22 हो जाएगा बराबर ए का मान नहीं पता है, एन की जगह 22 माइनस 1 और डी की जगह पर मेरा है 7। टी 22 का मान 149 बराबर ए प्लस 22 में से एक जाएगा तो 21 गुने 7 हो जाएगा तो 149 बराबर ए प्लस 21 गुने 7 करेंगे तो 147 होता है। इधर घटाएंगे तो 149 माइनस हो जाएगा 147 बराबर ए यानी 2 बराबर ए हो जाएगा अर्थात ए का मान हो जाएगा मेरा 2। ए का मान 2 हो गया। अब हमें निकालना है 22 पदों का योग। 22 पदों का योग निकालने गए तो क्या हो जाएगा एस एन बराबर फॉर्मूला हो जाएगा एन बट्टा 2 कोष्ट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मान रखेंगे एन का मान मेरा कितना है 22 है यानी 22 पदों का योग निकालना है तो 22 बट्टा 2 2a 2 गुने ए का मान निकला अभी 2 प्लस एन का मान 22 माइनस 1 और डी का मान है 7। 22 बट्टा 2 कटेगा ये 11 मरतबा तो हो जाएगा 11। 2 गुने 2 कितना आया 4। 22 में से एक जगह कितना हो जाएगा 21 और गुने है 7। 11 ठीक है 4 भी ठीक है 21 सत्य हो जाएगा 147। कोष्ट बंद कर देंगे 11 गुना करेंगे जोड़ेंगे 4 147 हो जाएगा 151 गुना कीजिएगा तो 11 का 11 के 1 हासिल 1 11 5 55 1 56 के 6 5 11 का 11 आप 5 हो जाएगा आपको 16 1661। इसका क्या हुआ फाइनल आंसर हो गया। क्लियर ये वाला। चलिए आठवां सवाल की ओर आते हैं। आठवां सवाल मेरा है लिखा हुआ कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करें जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 16 है। करा कि दूसरा पद 14 है तीसरा पद 16 है, दूसरे और तीसरे पद 14 और 18 है तो 51 पदों का योग ज्ञात करना है। यहाँ ए का मान भी नहीं मालूम है ना डी के मान मालूम है। दूसरा पद यानी टी दूसरा का मान दिया है 14। टी एन का फॉर्मूला यहाँ एन बराबर 2 हो जाएगा तो टी एन बराबर हो जाएगा मेरा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मान रखेंगे टी एन के जगह पर 2 हो जाएगा ए प्लस एन के जगह 2 माइनस 1 इंटू डी के जगह पर नहीं मालूम है रहेगा ही। टी दूसरा का मान मेरा 14 है बराबर ए प्लस 2 में से एक गुना डी करेंगे डी हो जाएगा अर्थात ए प्लस डी का मान हो जाएगा 14 जो कि हो जाएगा समीकरण 1। पुनः एक और मान दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कह रहा है कि तीसरा पद 18 है टी थ्री का मान कितना हो जाएगा 18। यहाँ एन का मान कितना हो जाएगा 3। टी एन बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की जगह 3 है तो टी थ्री बराबर ए प्लस हो जाएगा 3 माइनस 1 इंटू डी। टी थ्री का मान 18 है तो 18 बराबर ए प्लस 3 में से गया था 2d यानी क्या हो जाएगा ए प्लस 2d बराबर 18 हो जाएगा जो समीकरण कितना है 2 है। क्लियर है। अब 1 और 2 की सहायता से ए और डी का मान निकालेंगे। क्या देख रहा है एक में भी डी है यहाँ डी दोनों में ए है। ए पहले ए को काटेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2 से। समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2 से। समीकरण 1 में क्या है ए प्लस डी बराबर है 14। समीकरण 2 है ए प्लस 2d बराबर है 18। चिन्ह बदलेंगे ये माइनस हो जाएगा ये कट के ये भी माइनस ये कट जाएगा। प्लस डी माइनस 2d में से डी गया तो माइनस डी बराबर 14 में से 18 नहीं घटेगा 18 में 14 गया तो -4 हो गया। माइनस में खत्म हो गया तो डी का मान कितना हो जाएगा 4। डी का मान जब 4 हुआ तो डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे। लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर डी का मान समीकरण 1 में रखने पर सवाल है समीकरण 1 मेरा है ए प्लस डी बराबर 14 है तो ए का मान नहीं मालूम है डी का मान है 4 आया तो 4 बराबर हो गया 14। ए बराबर हो जाएगा 14 माइनस 4 तो ए का मान हो जाएगा 10। ए का मान 10 आ गया है डी का मान 4 आ गया है। अब हमें निकालना है 51 पदों का योग। चूँकि यहाँ पर लिखेंगे
ए का मान 10 है, डी का मान 4 है और हमें निकालना 51 पदों का योग, यानी एन का मान हो जाएगा 51। हमें निकालना एस एन का मान कितना है, ये हमें ज्ञात करना है। एस एन का मान निकालना है। एस एन का फॉर्मूला लिखेंगे। एस एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एस एन बराबर हो जाएगा एन बट्टा 2 हो जाएगा इंटू में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन हो जाएगा। मान निकालने जाएंगे। मान निकालने के एन का मान रखना है मेरा कितना, 51, क्योंकि 51 पदों का योग ज्ञात करना है, तो एन का मान कितना हो जाएगा 51। एन का मान रख देंगे 51 बट्टा हो जाएगा 2a 2 गुने ए का मान है 10, तो 2 गुने हो जाएगा 10 प्लस एन माइनस 1 51 माइनस 1 और डी का मान कितना निकला है 4, रख दिए कुष्ठ बंद। ये 51 बट्टा 2 ठीक है, 2 गुने 10 के तो 20, 51 में से गया तो 50 गुने हो गया 4। 51 बट्टा 2 है, यहाँ 20 प्लस 50 चौका कितना हो जाएगा 200। पूरा मान हो जाएगा 51 बट्टा 2 और 200 गुने प्लस 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा 220, कटेगा ये 110 मरतबे ना है, तो हो जाएगा 51 गुने 110 गुना करेंगे 51 0 का 0, 51 1 51 के 1 5 51 51 51 और 5 हो जाएगा 56। देखिए कितना मान आ गया 5610 आ गया, जो कि है इसका फाइनल आंसर है। क्लियर यहाँ तक है। अब आते हैं 9वां सवाल की ओर। 9वां सवाल में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि यदि किसी एपी का 7 पदों का योग 49 है, प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग क्या होगा। यानी हमें इसमें भी ए का मान डी का मान नहीं दिया है, ए का मान नहीं दिया है, नहीं हमें डी का मान दिया हुआ। जब ए डी का मान नहीं दिया है तो दिया क्या हुआ है, करता प्रथम 7 पदों का योग, यानी S7 का मान दिया है 49, एन का मान कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। एस एन बराबर होता है एन बट्टा 2 ए प्लस हो जाता है एन माइनस 1 इंटू डी। मान रखेंगे एस एन, एन की जगह पर 7 हो जाएगा, तो 7 बराबर 7 बट्टा 2 ए 2 गुने ए का मान नहीं मालूम है तो 2a रहेगा, प्लस एन की जगह पर 7 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। S7 का मान 49 है, बराबर हो जाएगा 7 बट्टा 2, यहाँ हो जाएगा 2a प्लस 7a में से गया था 6d हो जाएगा, 7 में से 1 गया था 6 और डी 49 बराबर 7 बट्टा 2 ठीक है। यहाँ क्या हुआ, दोनों में से 2 कॉमन लेंगे तो a प्लस 3d हो जाएगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, ये 7 इधर भाग में आया था 49 बट्टा 7 बराबर a प्लस 3d, ये कटेगा 7 मरतबा तो हो जाएगा 7 बराबर a प्लस 3d, मतलब a प्लस 3d का मान हो जाएगा 7, जो कि हो जाएगा समीकरण 1। अब समीकरण 1 आ गया है जो S7 की सहायता से हुआ। फिर आगे दिया हुआ S17 का मान जो है 289 है, यानी 17 पदों का योग कितना है 289 है। S17 का मतलब n का मान 17 रहा होगा। Sn का फॉर्मूला रहेगा n बट्टा 2 a प्लस है n माइनस 1 इंटू डी। मान रखेंगे एस एन की जगह 17, तो S17 बराबर 17 बट्टा 2 a का मान नहीं मालूम है, प्लस n का हो जाएगा 17 माइनस 1 इंटू डी। S17 का मान दिया है 289 बराबर 17 बट्टा 2, यहाँ हो जाएगा 2a 17 में से गया था 16d हो गया। 289 बराबर 17 बट्टा 2, यहाँ देख रहे दोनों में 2 कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा a प्लस 16 में से बच जाएगा 8d, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 17 भाग में आएगा, 289 बट्टा 17 बराबर a प्लस 8d हो गया, कटेगा ये 17 मरतबा, क्या हो जाएगा 17 बराबर a प्लस 8d, तो बचेगा a प्लस 8d बराबर हो जाएगा 17, जो कि हो जाएगा समीकरण 2। समीकरण 1 2 की सहायता से हम a और d का मान निकालेंगे। समीकरण 1 में देख रहे a प्लस 3d था, यहाँ 1 प्लस 8d घटाएंगे, समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2 से, समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2 से। समीकरण 1 हमें लिखा हुआ है a प्लस 3d बराबर 7, जबकि समीकरण 2 लिखा हुआ है a प्लस 8d बराबर 17। चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये भी माइनस, ये कट गया। 3d में से 8d नहीं जाएगा, 8d में से 3d जाएगा हो जाएगा माइनस 5d बराबर 7 में 17 नहीं जाएगा तो माइनस 10 हो जाएगा, माइनस में खत्म, 5 से कटेगा ये 2 मरतबा, तो d का मान कितना हो गया 2। d का मान 2 आ गया तो क्या करेंगे, d का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में हम रखेंगे, समीकरण 1 या समीकरण 2 में d का मान रखेंगे। लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है मेरा क्या आखिर में, तो a प्लस 3d
बराबर लिखा हुआ है यहाँ पे 7। ए का मान हमें नहीं पता है, जबकि डी का मान 3 गुने डी का मान 2 है, बराबर हो गया 7। तो ए प्लस हो जाएगा मेरा 6 बराबर 7। तो ए बराबर हो जाएगा 7 माइनस 6 घट के हो जाएगा 1। तो ए का मान हो गया 1। ए का मान 1 आया, डी का मान 2 आया है, यानी ए का मान मेरा आ गया 1, डी का मान है 2। कह रहा है एस एन, एन का मान एन ही रहने दें, तो एस एन का मान एस एन बराबर होता है एन बट्टा 2। 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी मान रखेंगे, एन के जगह पर एन ही रहेगा, एन बट्टा 2, 2 गुने 1 के जगह 1 प्लस एन माइनस 1 और डी के जगह पर हो जाएगा गुने 2। ये है एन बट्टा 2, 2 इकाई 2 प्लस 2 गुने एन करेंगे 2n और 2 इकाई हो जाएगा माइनस 2, हो गया। प्लस 2 से माइनस 2 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा एन बट्टा 2 और ये वाला अंदर का 2n कट जाएगा। तो एन गुने एन करें कितना हो जाएगा एन ए स्क्वायर, जो क्या है इसका फाइनल आंसर है। क्लियर है? चलिए अब आते हैं 12 नंबर सवाल। 12, 13 और 14 एक ही तरह के सवाल है, मतलब उसी टाइप के सवाल है, जो इंपॉर्टेंट सवाल है, जो हमेशा पूछे जाते हैं। 12 नंबर सवाल में लिखा हुआ है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। 40 को पूर्णांक लिखना है जो 6 से विभाजित है। 6 से विभाज्य संख्या को योग ज्ञात करना है। 6 से विभाज्य संख्या कौन कौन हो जाएगा? 6 होगा, 12 होगा, 18, इस प्रकार से बहुत होगा। ए का मान शुरू का 6 हो जाएगा, डी का मान 12 माइनस 6 करेंगे तो हो जाएगा 6। एन का मान कितना धन पूर्णांक लेना है? 40 को धन पूर्णांक लेना है, यानी एन का मान हो जाएगा 40। कह रहा है कि 40 को धन पूर्णांक का योग ज्ञात करना है, मतलब एस एन का मान ज्ञात करना। एस एन बराबर हो जाएगा एन बट्टा 2, 2a प्लस हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू डी मान रखेंगे। एन का मान मेरा हो जाएगा 40, तो हो जाएगा 40 बट्टा 2, 2a 2 गुने ए का मान 6 है, प्लस एन का जब हो जाएगा 40 माइनस 1 और डी का मान मालूम हो कितना है 6 है, रख दिए। ये कटेगा 20 मरतबा, तो हो जाएगा 20 इंटू 2 छक हो जाएगा 12, 40 में से गया तो 39 गुने 6 हो जाएगा। 20 इंटू 12 प्लस 6 नमा 54 के 4 बचेगा 5, 6 3 18, 18 5 हो जाएगा 23, 234 हो गया। तब 20 गुने जोड़ेंगे 12 34, 234 जोड़ेंगे तो 2 4 6, 3 1 हो जाएगा 4 और 2 गुना कीजिएगा 0 हो जाएगा, 2 छक 12 के 2 1 और 2 चौका 8 1 9 और 2 दूना हो जाएगा 4, यानी कितना आ गया 4920। ये क्या है इसका फाइनल आंसर है। ये 12 नंबर का सवाल है। 13 नंबर सवाल सेम इसी का उल्टा है, मतलब समझा जाए तो देखा जाए कि दोनों को सवाल तो 2 है लेकिन भाषा 2 है, लेकिन तरीका सेम है। 13 नंबर पूछा गया 8 के प्रथम 15 गुणज का योग ज्ञात करें। 8 के गुणज होना चाहिए, जो कितना होना चाहिए 15 को होना चाहिए। 8 का गुणज यानी 8 का गुणज, सवाल को समझिए। यहाँ कहा गया 6 से विभाजित है, 6 से विभाजित मतलब 6 से कटने वाला है, 6 12 18 हो गया। 8 का गुणज कौन होगा? तो 8 से कटने वाला, यानी 8 के गुणात्मक में आता कौन कौन हो जाएगा? 8 16 24 32, इस प्रकार से आगे जाएगा। कह रहा है इसमें 15 को गुणज का योग ज्ञात करना है, नहीं 15 को संख्या लेना है। तो ए का मान यहाँ 8 हो जाएगा, डी का मान 16 में से 8 घटेगा तो 8 हो जाएगा। एन का मान कितने संख्या लेना है? 15 संख्या, तो एन का मान हो जाएगा 15। तो कह रहा है योग ज्ञात करने के लिए एस एन बराबर होता है एन बट्टा 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी मान रखेंगे। एन का मान 15 है, तो 15 बट्टा 2, 2 गुने ए का मान 8 है प्लस एन का मान 15, 15 माइनस 1 और डी का मान मेरा हो जाएगा 8, कोष्ट बंद। ये है 15 बट्टा 2, ठीक है, 8 दूना 16 प्लस 15 में से गया तो हो गया 14 गुने 8, कितना हो जाएगा 15 बट्टा 2, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 16 प्लस 14 गुने 8 करेंगे, 14 8 हो जाता है 112, गुना करेंगे 15 बट्टा 2, ठीक है। 16 112 हो जाएगा, 2 4 2 6 और 2 हो जाएगा 8, 1 1 2 128, करता है 64 मरतबा। तो हो जाता है कितना 15 और गुने हो जाएगा 64, गुना करेंगे तो 15 चौका हो जाएगा 60 का 0 6, 15 छक 90 6 96, यानी कितना मान गया मेरा 960 आ गया। ये क्या है इसका फाइनल आंसर है। ये 13वां सवाल है। क्लियर है? अब आते हैं 14वां सवाल में। 14वां सवाल भी अच्छा क्वेश्चन है, जो पूछे जाते हैं हमेशा। कह रहा है कि 0 और 50 के बीच के विषम संख्याओं का योग ज्ञात करने। जो संख्या है वो क्या लेना है? 0 से लेके 50 के बीच में कौन संख्या है? विषम संख्या। तो 0 50 के बीच में जो विषम संख्याएं होते हैं, विषम संख्या कौन कौन होते हैं? तो विषम संख्या जो होंगे 1 होंगे, 3 होंगे, 5 होंगे, 7 होंगे, डॉट 49 तक होगा, ये ना होगा विषम संख्या है।
ये सारे विषम संख्या है और कह रहा है इस सब का जोड़ ज्ञात करना है। इस सब का जोड़ ज्ञात करने के लिए मतलब 1 से लेकर 49 तक जाना है, लेकिन 49 तक जाने के लिए 49 संख्याएँ तो नहीं है। तो पहले हमें पता करना होगा कि आखिर में कितने संख्या इसमें है। इसके लिए क्या करना होगा, ए का मान 1, डी का मान 3 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 2, ये ना हो गया। 3 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2। एन का मान हमें नहीं पता है, सबसे अंत में 49 है, अंतिम पद को हम लोग टी एन बोलते हैं। टी एन का मान कितना हो गया 49। जब टी एन दिया है तो टी एन की सहायता से ही एन निकाल लेते हैं। तो टी एन बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन का मान 49 है तो 49 बराबर ए का मान 1 प्लस एन माइनस 1 और डी का मान मेरा हो जाएगा 2, रख दिए। 49 बराबर 1 प्लस 2 गुने एन किए 2n और 2 का हो जाएगा -2। तो क्या हो जाएगा 49 बराबर 2n, ठीक है, 1 का -2 करेंगे तो हो जाएगा -1, इधर लाएंगे। 49 प्लस 1 बराबर 2n हो गया, यानी 50 बराबर 2n हो गया। तो n बराबर कितना हो जाएगा 50/2 करेंगे, कटेगा 25 मरतबा, तो n का मान हो गया 25। अब कह रहा है सबका जोड़ निकालने के लिए मतलब एस एन निकालना है। एस एन बराबर क्या हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, मान रखेंगे n का मान मेरा आया 25, तब 25/2 2a, 2 गुने a का मान कितना है 1 प्लस n माइनस 1, n का मान 25 है तो 25 माइनस 1 और d का मान कितना है 2 है, तो गुने हो जाएगा 2, कोष्ठ बंद। ये है 25/2, 2 1 आए 2 प्लस 25 में से गया तो 24 गुने 2 हो जाएगा। ये है 25/2, यहाँ पर क्या है 2 प्लस 24 दूना हो जाएगा मेरा 48। 25/2 है, 2 प्लस 48 हो जाएगा मेरा 50। 2 से कटेगा ये कितना मरतबा 25 मरतबा। तो क्या हो गया 25 गुने 25 गुना करेंगे तो हो जाएगा 625, जो क्या है इसका फाइनल आंसर है। यानी कि 0 से 50 तक ले सभी विषम संख्याओं का जो कितना हो जाएगा 625, जो इसका क्या हो गया फाइनल आंसर है। इस प्रकार के सवाल हमेशा आते रहते हैं। ये सवाल ऑब्जेक्टिव में भी शायद आया हुआ है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यदि कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, या कि ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, ऑब्जेक्टिव में कोई प्रॉब्लम हो। इसके अलावा अगर पूरा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, चैप्टर का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, वहाँ से जाके चैप्टर आप पढ़ सकते हैं।